टू द चैनल। आज संडे है और आज हम एक नया मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, एज आई सेड मैं बता देती हूँ आपको कि हम संडे संडे इस चैनल पे मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज हम थोड़ा सा अपडेटेड मिनी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसमें आप रेस्टोरेंट ऐप मेन्यू बनाओगे, राइट। और उसके अंदर जो ऑप्शंस होंगे उसमें क्या होगा, आप ऐड कर पाओगे आइटम को कार्ट में। जिस तरह से अपन शॉपिंग करते हैं तो कार्ट्स में आइटम ऐड करते हैं, आइटम को रिमूव कर पाओगे और लास्टली आप एग्जिट कर पाओगे और बिलिंग रहेगा। जब एग्जिट करोगे तो एक बिल आ जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल। तो चलो मैं तुम्हें दो तीन चीजें बता देती हूँ इससे पहले कि हमें यूज करना पड़ेगा डिक्शनरी मेन्यू और उसकी प्राइस के लिए, प्राइस शो करने के लिए, स्टोर करने के लिए। दूसरा, हम आइटम मेथड यूज करेंगे। हम डिक्शनरी की आइटम मेथड यूज करेंगे। ये क्या रिटर्न करता है, ये आपकी डिक्शनरी की आइटम मतलब डिक्शनरी के पूरे एलिमेंट को रिटर्न कर देता है। एलिमेंट मतलब पेयर रिटर्न करेगा। पेयर मतलब की और वैल्यू को। तो देखो, हम फॉर लूप यूज करेंगे, एक में की को डलवा देंगे एक वेरिएबल में और एक वेरिएबल में वैल्यू को डलवा देंगे। ठीक है, ये मेथड बहुत जरूरी था। फिर एक और मेथड यूज करेंगे हम, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी वेरिएबल को डालना चाहते हो तो कैसे डिक्शनरी का आपको नेम लेना रहता है और उसके अंदर आप उसके की नेम डाल देते हो, राइट। और इक्वल्स टू करके वैल्यू डालते हो, तब जाके नया एलिमेंट ऐड होता है और वैल्यू जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया। और उसके बाद रिमूव करने के लिए हम डेल कीवर्ड यूज करेंगे। और इसको कैसे करते हैं, डेल लिखकर आप डिक्शनरी का नेम लिखते हो और वो की जो आप डिलीट करना चाहते हो। ठीक है, ये हो गया। चलो अब जल्दी जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे डायरेक्ट हम हमारा स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट बनाना। ओके, अब देखो मेन्यू के लिए मैंने एक मेन्यू नाम की डिक्शनरी ले लिया। ठीक है, मेन्यू नाम की ये डिक्शनरी ले लिया मैंने। अब इस डिक्शनरी के अंदर कुछ आइटम्स डाल देते हैं। ओके, मैंने क्या लिया है, मैंने आइटम लिया है और साथ साथ में उसकी प्राइस 10 रुपए 20 रुपए इस तरह से मैंने डाला है। याद रखना, पेयर किसको बनाया है, आइटम और प्राइस का। अब उसके बाद एक एम्प्टी डिक्शनरी की चाहिए हमें, कार्ट। कार्ट जिसके अंदर यूजर ऐड करवाएगा, उसको जो ऑर्डर चाहिए। ठीक है, जिस तरह से हम हमारी शॉपिंग करते हैं तो कार्ट में ऐड करते हैं हमारे ऑर्डर्स को, तो एक कार्ट नाम की एम्प्टी डिक्शनरी बना लेते हैं। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा, आपको क्या करना है। अब देखो, मैसेज प्रिंट करा क्या, तो वेलकम मैसेज भी डाल देते हैं, वेलकम टू द पाइथन रेस्टोरेंट। ठीक है, आई थिंक मैंने रेस्टोरेंट की स्पेलिंग गलत लिख दी। ओके, रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट। I can't do anything with this. Okay. अब देखो, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, स्टाफ फोर्थ क्या हो जाएगी आपकी, वाइल ट्रू हो गया आप। ठीक है, अब ये ट्रू क्यों ले रहे हैं हम, मैं बताती हूँ। क्योंकि अभी आपको करना है ये सब काम। सबसे पहले तो आपको बिना रुके, जब तक ये यूजर एग्जिट करने का नहीं बोल देता है, तब तक कि आपको आपके ये सब सामग्री को दिखाते रहना है। सबसे पहली चीज तो ये है, अच्छा लगेगा ऐसा कर्ली ब्रेसेस में, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रिंट लेंगे और उससे भी पहले यहाँ पर आप लोग फॉर लूप आइटम नाम का एक वेरिएबल बना लोगे और साथ साथ में एक प्राइस नाम का वेरिएबल बना लोगे। ठीक है, इन किस में से उठाओगे, आप उठाओगे आपकी डिक्शनरी दैट इज मेन्यू में। ठीक है, अब क्योंकि आप देखो सिर्फ मेन्यू नहीं लिखना है, मेन्यू डॉट आइटम्स मेथड लेना है,
आइटम्स मेथड पूरा देता है, नहीं तो अगर आप मेन्यू लिखोगे तो मेन्यू सिर्फ आपको क्या देगा, कीज देगा, याद रखना। ओके, ITEMS, आइटम्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, फोर लूप के अंदर लिखना है प्रिंट फंक्शन। क्या प्रिंट करवाना है आपको, आइटम का नेम। ठीक है, फिर उसके बाद लिखोगे आप स्लैश रुपीज और क्या, प्राइस। चलो अब इसको चलाकर देखते हैं पहले इतना आता है कि नहीं। ठीक है, और चलो चलाकर देखते हैं पहले। देखो अब इसमें एक जो चीज आई है वो ये कि आपने ये जो प्राइस लिया है वो प्राइस स्मॉल में लिखा है, तो स्मॉल में ही लिखना है। ये वाला आइटम प्रिंट करवा रहे हैं, वाला प्राइस प्रिंट करवा रहे हैं। ओके, देखो ऊपर वाला देख लो भी फिलहाल, तो कहीं तो भी रुक जाए। देखो टी 10 रुपए, कॉफी 20, बर्गर 50 और पिज्जा 100। इस तरह से। अब ये रुकेगा नहीं, क्यों नहीं रुकेगा, वो ऑटोमेटिकली क्योंकि यहाँ पर आपने फॉर लूप लगाया है, इसलिए हर बार हमने टर्मिनेट करना पड़ेगा। और ये रुपीज में और उसमें थोड़ा सा ऐसा डाल देते हैं, अच्छा लगता है। ओके, चलो अब उसके बाद हमें क्या करना है, आइटम तो प्रिंट करवा दिए। आइटम प्रिंट करवाने के बाद हम क्या करेंगे, हम ऑप्शंस दे देते हैं। ठीक है, ऑप्शंस कैसे, ये देखो, ये आपने यहाँ पर प्रिंट लिया, बैकस्लैश n लो और ऑप्शंस दे देते हैं। ऑप्शंस मतलब दिखाती हूँ, इधर आ जाओ। प्रिंट क्या प्रिंट करोगे, पहला ऑप्शन है आपका ऐड एन आइटम, आइटम ऐड करो, फिर वापस से प्रिंट फंक्शन ले लोगे। सेकंड ऑप्शन रहेगा आपका रिमूव एन आइटम, रिमूव करने का ऑप्शन दे रहे हैं हम। लास्टली में प्रिंट लेंगे हम। थर्ड ऑप्शन रहेगा क्या, एग्जिट करने के लिए। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ पर लास्टली क्या बोलेंगे, ऑप्शन नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, ऑप्शंस नाम का, और इनपुट ले लेते हैं उससे। क्या लेते हैं, एंटर एन ऑप्शन। एंटर कर दो ऑप्शन 1 2 और ये 3 में से। ठीक है, कितना लिखवा लेते हैं। अब देखो, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इफ कंडीशन लगा देंगे। अगर हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन से डबल डबल इक्वल्स टू में किसके आ रहा है, 1 के आ रहा है। देखो इंट नहीं लिया है, स्ट्रिंग लिया है, इसलिए यहाँ पर मैं डबल कोट में लिख रही हूँ 1 को भी। अगर आ रहा है एक तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर पास लिख दो पहले। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा आपका, इफ वाली कंडीशन बन जाएगी आपकी, और इसमें भी आप लिख दोगे कि अगर आपका ऑप्शंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ पर भी अभी फिलहाल के लिए पास लिख दो। फिर एक इफ वाली कंडीशन बनेगी आपका, ऑप्शंस डबल डबल इक्वल्स टू में क्या आ गया, 3 आ गया, यहाँ पर भी अभी पास लिख दो। अब उसके बाद लास्ट कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर उसने ये सब कुछ डाला ही नहीं, ऑप्शन 1 2 3 के अलावा कुछ और डाल दिया, तो सिंपली यहाँ पर आप क्या प्रिंट करवा दोगे, इनवैलिड चॉइस। ठीक है, इनवैलिड चॉइस। ठीक है, इतना प्रिंट करवा दोगे। अब देखो थर्ड वाला ऑप्शन देखो जो हम दे रहे हैं उसको एग्जिट का बोल रहे हैं। एग्जिट का मतलब क्या होता है, सीधे डायरेक्ट ब्रेक कर देना।
तो ब्रेक हो जाएगा। चलो अब देखते हैं ऑप्शन 3 काम कर रहा है कि नहीं। ओके, फिर से इसको हम रन करेंगे। तो देखो मेन्यू दे दिया उसने मुझे, कॉफी का आइटम पूछा है तो मैंने यहाँ पर थर्ड लिया, फर्स्ट में कुछ नहीं लिखा है इसलिए। तो ब्रेक हो गया कोड, नहीं तो चलता रहता। ठीक है, चलो अब बंद कर देते हैं इसको। अब मैं फिर से चलाऊंगी और आपको बताऊंगी कि अगर मैंने ऑप्शन 1 दे दिया तो क्या होगा। फिर से चला वो एक बार और, क्योंकि ऑप्शन 1 में आपने कुछ नहीं दिया था। ठीक है, इस तरह से काम करेगा आपका कोड। टर्मिनेट। अब चलो, ये थर्ड वाला तो ऑप्शन काम कर गया। अब फर्स्ट में क्या करना है, आपको आइटम ऐड करवाना है। किसमें ऐड करवाना है, कार्ड में ऐड करवाना है आइटम। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप लिखोगे सबसे पहले तो एक चॉइस नाम का वेरिएबल बनाओ और उसके अंदर यूजर से इनपुट लोगे। क्या इनपुट लोगे, इंटर आइटम नेम, आइटम नेम लिखो। ठीक है, ये ले लेंगे हम। अब फिर उसके बाद हम क्या लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि जो वो वाला आइटम है, जो चॉइस उसने दी है मुझे, वो चॉइस मेरे किसके अंदर, मेन्यू कार्ड में भी है कि नहीं। नहीं तो पता चल रहा है उसने कुछ ऐसा ऑर्डर कर दिया जो मेन्यू में ही नहीं है। तो इन मेन्यू हम चेक कर लेंगे। ठीक है, इन चेक कर लेगा की नाम से, की नेम ही ले रहे हैं हम। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, चेक करने के बाद देखेंगे, क्या देखेंगे कि मेन्यू में तो है, चलो मिल गया। अब कार्ट में है कि नहीं, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमारा चॉइस है जो, वो कार्ट के अंदर है कि नहीं, इन कार्ट। अगर कार्ट के अंदर है तो क्या करना है हमें, कार्ट ऑफ चॉइस, CHOIC चॉइस इक्वल्स टू में क्या करना है, QYT क्वांटिटी डाल देना है। पर देखो यहाँ पर आपने क्वांटिटी ली क्या, नहीं ली। तो यहाँ पर जैसे ये आए तो आपको क्या लेना है, QYT नाम का वेरिएबल बनाओगे इधर, QYT नाम का, और इसमें क्या ले लोगे, इनपुट ले लोगे। क्या इनपुट लोगे, एंटर क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी लेना है आइटम, क्वांटिटी ऑफ आइटम। कितना आइटम लेना चाहते हो, किसी को 5 चाहिए, 5 कप चाय चाहिए, राइट, कोई ऐसा ऑर्डर करना चाहता है तो इसलिए। तो हमने यहाँ पर ये ले लिया, इनपुट ले लिया। तो यहाँ पर क्वांटिटी डाल दोगे आप। क्या कर दोगे, अगर चार्ट में ऑलरेडी चॉइस है, मतलब पहले से आपने ले रखा है ऑर्डर, तो उसकी बस क्वांटिटी बढ़ा देना। ठीक है, अगर किसी ने पहले एक चाय ऑर्डर करी थी, अब एकदम से उसको याद आया नहीं मुझे तो 2-3 चाय पीना है, मेरे तो दोस्त भी आ गए हैं, तो फिर उसने 2 और ऑर्डर कर दी, इस तरह से। पर अगर एल्स, इसके एल्स में, इसके अगर चॉइस कार्ट में है ही नहीं, तो क्या करना है, तो ये करना है आपको कि कार्ट ऑफ चॉइस, मैंने आपको बताया था ना कि किस तरह से आप एक डिक्शनरी के अंदर ऐड करते हो। तो क्वांटिटी, उस नाम का एक आइटम बना देना है और क्वांटिटी लिख देना है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो इसमें एक ऑप्शन आ रहा है कि ये सब तो आप तब करोगे अगर चॉइस आपको मेन्यू में मिल जाती है। अगर चॉइस मेन्यू में है ही नहीं तो यहाँ पर आपको एक एल्स नाम का प्रिंट करवाना पड़ेगा। क्या प्रिंट करवाओगे, आप प्रिंट करवाओगे आइटम इज नॉट अवेलेबल, आइटम अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, ये वाला आइटम हमारे चार्ट में, हमारे मेन्यू कार्ड में ही नहीं है, ये आ गया आपका। ठीक, ये हो गया आपका क्या, ऑप्शन फर्स्ट के लिए। अब आ जाते हैं हम ऑप्शन सेकंड के लिए। हाँ, और एक और चीज यहाँ पर प्रिंट करना है, यहाँ पर एक और चीज आप डालोगे, यहाँ पर आइटम एडेड इनटू कार्ट। ठीक है, अब हमने देखो पहली बार ऐड करा तो बता भी दिया कि आइटम ऐड हो गया है आपके कार्ड में। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आ जाता है। अब सेकंड ऑप्शन पे आ जाते हैं, दैट इज हमने क्या दे रखा है, सेकंड ऑप्शन रिमूव करना है एक आइटम को। रिमूव करने के लिए मैंने आपको बताया था हम del कीवर्ड का यूज करने वाले हैं, डिलीट करेंगे। तो देखो रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कार्ट एम्प्टी है कि नहीं। ठीक है, तो इफ नॉट कार्ट,
अगर कार्ट एम्प्टी है तो प्रिंट करवा दोगे आप सिंपली कार्ट एज एम्प्टी। अभी आपने कोई सा भी आइटम ऐड ही नहीं करा है, कार्ट एम्प्टी है। पर अगर कार्ट एम्प्टी नहीं है तो क्या करना है आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर एक क्यू आई टी नाम का बनाया था ना हमने, क्यू आई टी नाम का ही एक और वेरिएबल बना लेते हैं इसके अंदर। और अब हम क्या करेंगे इसके अंदर वो वेरिएबल बनाकर, एक काम करते हैं, रिमूव डैश आइटम नाम का वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पर आप एक इनपुट ले लोगे यूजर से, इंटर आइटम टू रिमूव आइटम नेम टू रिमूव करने के लिए आइटम नेम एंटर कर दो। ठीक है, अब जैसे ही वो करेगा आप क्या करोगे, डेल कीवर्ड लोगे और डेल कीवर्ड में आप आपका जो कार्ट है उसमें जाओगे, रिमूव डैश आइटम सर्च करोगे, की सर्च करोगे, वो की मिल जाएगी तो ये डिलीट हो जाएगा। और साथ साथ में आप यहाँ पर क्या प्रिंट कर दोगे, सिंपली एफ स्ट्रिंग यूज कर लेते हैं, रिमूव्ड डैश आइटम removed successfully from the cart। ओके, कार्ट में से आइटम सक्सेसफुली रिमूव हो गया, ये प्रिंट करवा देना है, इतना सा काम था। हाँ देखो, अब ऐसा भी हो सकता है कि जो आइटम आपने लिया है, यहाँ पर से जो आइटम आपने लिया है वो आइटम कार्ट में हो ही ना। ठीक है, ये तो आपने एक कंडीशन ले ली कि कार्ट एम्प्टी हो, अब एक कंडीशन क्या हो गई कि कार्ट ही ना हो, कार्ट में आइटम हो ही ना। तो फिर ऐसे में आप क्या करोगे, ऐसे में हम यहाँ पे ये करेंगे कि एल्स के अंदर यहाँ पर आपने आइटम लिया था, इफ करके रिमूव डैश आइटम इन कार्ट सर्च कर लेंगे। अगर है तो ये सारी की सारी प्रोसेस चलाओ, इसको पूरे की पूरे को लो, टैब से बढ़ा दो आगे। ठीक है, नहीं तो क्या कर दो, इधर एल्स में आ जाओ इसके और यहाँ पर प्रिंट करवा दो आइटम इज नॉट हियर, आइटम है ही नहीं। ठीक है, अब देखो एक और चीज है कि अब यूजर को पता ही नहीं कि उसके पास कितने आइटम है, तो आपको नहीं लगता कि आपको उसको बताना चाहिए, प्रिंट करवा देना चाहिए। कैसे प्रिंट करवा दोगे, बैकस्लैश n करके और यहाँ पर आप प्रिंट करवा दोगे योर कार्ट करके। ठीक है, और एक नाम बना लो क्यू आई टी नाम, हाँ बाई टी नाम का वेरिएबल बना लो। ठीक है, इन किसमें से लोगे, कार्ट डॉट आइटम, ये वाली मेथड लगा दो। अब आगे क्या करोगे, अब आगे प्रिंट कर देना। क्या प्रिंट कर देना, कैसे प्रिंट कर दोगे, आइटम बता देना और फिर इसके बाद एक्स डालना बीच में और क्वांटिटी बता देना। तो वाई पी लिया आपने क्वांटिटी की जगह, राइट। तो चलो अब पहले इतना चला कर देखते हैं। ओके, तो चलो ये हमने करा रन। अब रन करा, उन्होंने मुझे मेन्यू दे दिया, थोड़ा सा इसको बड़ा ही कर लेते हैं। टी कॉफी बर्गर पिज्जा, एड एन आइटम यूज करते हैं, फर्स्ट वाला यूज करें। आइटम का नाम बोला, मुझे पिज्जा चाहिए। ओके, पिज्जा, आइटम इज नॉट अवेलेबल, ऐसा क्यों बोला उसने, क्योंकि मैंने पीस ए डबल कर दिया इसलिए। ठीक है, अब फिर से एक बार ऑप्शन 1 यूज करते हैं, पी आई डबल जेड ए वाला पिज्जा। ठीक है, इंटर द क्वांटिटी, मुझे 4 चाहिए। ठीक है, अब मुझे देखना है मेरा आइटम, तो मैं रिमूव करने वाले ऑप्शन पे दबाती हूँ। देखो 4 आइटम है, 4 पिज्जा है। अब मैंने बोला मुझे पिज्जा ही रिमूव करना है,
ये मैंने डाल दिया पिज्जा। क्या हो गया? पिज्जा रिमूव सक्सेसफुली फ्रॉम द कार्ट। अब अगर मैं थर्ड वाला ऑप्शन चूज करती हूँ तो एग्जिट कर दिया कोड को। अब मैं आपको एक और चीज समझाती हूँ, फिर से इसको रन करते हैं। ओके चलो, इसने मुझे बोला फर्स्ट वाले में गए, ऐड करना था आइटम को, मैंने पी कैपिटल में कर दिया, जेड कैपिटल में कर दिया और ऐसे कर दिया। ठीक है, मैंने पिज्जा सही लिखा है पर मैंने कुछ कैपिटल में लिख दिया कुछ, तो क्या बोला उसने? आइटम इज नॉट अवेलेबल। समझ में आ रहा है आपको? दैट इज द प्रॉब्लम। तो इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे आप? यहाँ पर जब आप ऑप्शन ले रहे हो, कहा? यहाँ पर जब आप नेम ले रहे हो तो डॉट करके लोअर मेथड यूज कर लो स्ट्रिंग की। तो कैपिटल में लिखिए, कुछ भी लिखिए, हमने तो लोअर में लिख रखा है, राइट? क्वांटिटी में तो ठीक है, आइटम एडेड ठीक है, आइटम रिमूव, इंटर आइटम, जहां जहां आप नेम की बात कर रहे हो वहां पर आप लोअर मेथड को यूज कर लो। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, रिमूव भी सही साट हो रहा है, ठीक है, क्वांटिटी भी सही साट आ रही है, ब्रेक भी हो रहा है। अब एक और चीज, अब हम करेंगे क्या? बिलिंग। बिलिंग कब करना है? जब आप इससे बाहर निकल जाओगे। किससे? आपके व्हाइल लूप से। तो आप बिलिंग कैसे करोगे? बिलिंग करने के लिए आप टोटल नाम का वेरिएबल बना लो और उसकी वैल्यू रखो 0। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? टोटल नाम का वेरिएबल बनाने के बाद हम क्या करते हैं कि कार्ट के अंदर उसने जो जो सामान रखा है उसका बिल बनाते हैं। तो हम कार्ट में से ही निकालेंगे आइटम्स, उनकी क्वांटिटी देखेंगे और आइटम से हम निकालेंगे फिर प्राइस। कैसे निकालेंगे? ये देखो, ये प्राइस नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं सबसे पहले तो, और प्राइस इक्वल्स में मेन्यू के अंदर आइटम डालेंगे। देखो आइटम के अंदर क्या आएगा? कार्ट के अंदर जितने भी आइटम है, वो टी कॉफी ऐसे ही आइटम है। तो कॉफी किसके अंदर है? मेन्यू के अंदर भी है एज अ की। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्राइस ले लेंगे। अब एक वेरिएबल बनाएंगे हम आइटम डैश टोटल नाम का। अभी क्यों बना रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। हमें क्या करना है? प्राइस का मल्टीप्लाई करना है किससे? क्वांटिटी से, क्यूआईटी से। कार्ड के अंदर जितने भी उसने क्वांटिटी दी है उससे प्राइस से मल्टीप्लाई करके ही तो देते ना। अगर मैंने 5 चाय बोली और चाय 10 रुपए की है तो 10 का मल्टीप्लाई मैं 5 से करूंगी तो 50 आंसर आएगा, वही मेरा आइटम का टोटल हो जाएगा, राइट? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है? टोटल प्लस इक्वल्स टू में आइटम डैश टोटल डाल देना है। जितना भी टोटल पहले से था दूसरे आइटम का, आपने एक आइटम कॉफी का लिया था फॉर एग्जांपल, देखो कॉफी ली थी आपने, कितनी ली थी आपने? कॉफी ली थी 10। ठीक है, अब एज इट इज आपने कॉफी के बाद आपने क्या ले लिया? टी ले लिया, जो कितनी थी? पूरी 5 थी। तो कॉफी के कितने पैसे थे? अगर कॉफी 10 रुपए की है एक, तो 100 हो जाएंगे। वैसे ही अगर टी 5 रुपए की है एक, 25 रुपीज हो जाएंगे। तो 100 के अंदर लास्टली, अब देखो 100 तो है ऑलरेडी टोटल में, तो अब मुझे क्या करना है? 100 के अंदर ही प्लस करना है मुझे 25 को। इसीलिए हम यहाँ पर ये यूज कर रहे हैं। टोटल के अंदर टोटल डैश आइटम को हम आइटम डैश टोटल को हम जोड़ते जाएंगे और लास्ट में यहाँ पर आप क्या करवा दोगे? प्रिंट करवा दोगे। क्या प्रिंट करवा दोगे? आइटम प्रिंट, कहाँ? यहाँ प्रिंट करवाएंगे। क्या प्रिंट करवाएंगे? आइटम प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, ये बस आइटम प्रिंट करवाना है। कॉमा करोगे, इक्वल ले लोगे, एक्स प्रिंट करवाना, फिर उसके बाद क्यू बाई टी प्रिंट करवाओ, क्वांटिटी, और फिर उसके बाद एक इक्वल्स टू का साइन भी प्रिंट करवा दो। फिर उसके बाद आप आइटम डैश टोटल, एक आइटम का जो टोटल हुआ था वो प्रिंट करवा दो, तो उनको भी पता चल जाए कि हर एक आइटम का टोटल कितना हो रहा है। ठीक है, अब लास्ट में क्या करोगे आप? इन सब से बाहर निकलने के बाद इधर इधर बाहर आकर आप क्या करोगे? एक टोटल पूरा की पूरा जितना भी अभी तक के का आपका पूरा बिल हुआ है वो बता दोगे। तो कैसे बताओगे? टोटल टोटल बिल
रुपीस, ठीक है, कॉमा करके ये आपने टोटल प्रिंट करवा दिया। यही लिया था आपने टोटल। अच्छा, मैंने ऐसा वाला नहीं, स्मॉल टी वाला टोटल लिया था, ठीक है। ये वाला टोटल आपने प्रिंट करवा दिया और लास्ट में आप एक थैंक्स दे दोगे, थैंक्स फॉर विजिटिंग, ठीक है, थैंक्स फॉर विजिटिंग आवर आइथन रेस्टोरेंट। ओके, क्या है भाई, ये आपका है इंटीजर टाइप का आइटम। ये क्या है आपका, ये भी इंटीजर टाइप का आइटम है। ये क्या है, ये आपने जो लिया है इसके अंदर जो डाला है कार्ट में, आप जो डाल रहे थे वो इंटीजर नहीं है बच्चा, वो है एसटीआर। तो उसको सबसे पहले करो इंटीजर। कहाँ करोगे आप इंटीजर, जहां पर आपने क्वांटिटी ली थी कार्ट के अंदर स्टार्टिंग में, वहां पर एक इंट डाल दो, ठीक है। अगर आपने ऐसा नहीं करा तो यहां पर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। चलो अब इसको रन करके देखते हैं, कैसे रन करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन ले लिया, कॉफी, ओके, मुझे कॉफी चाहिए। कितनी कॉफी चाहिए, मुझे 3 कप कॉफी चाहिए। ओके, फिर से फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, मुझे चाय भी चाहिए। कितनी चाहिए, ऑफकोर्स 2 कप चाय चाहिए। फिर से ऑप्शन लेते हैं फर्स्ट वाला। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे बर्गर चाहिए। कितने चाहिए, एक ही चाहिए, काम चल जाएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन लेते हैं, पिज्जा भी चाहिए एक। कितना चाहिए, 2 पिज्जे चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सेकंड वाला ऑप्शन यूज करेंगे, रिमूव करेंगे। रिमूव कैसे करते हैं दिखाते हैं। ये रिमूव करा तो उसने सबसे पहले तो मुझे मेरा कार्ड दिखा दिया कि कॉफी 3 कप ऑर्डर करिए, चाय 2 कप ऑर्डर करिए, एक बर्गर और 2 पिज्जा ऑर्डर कर रखा है। कौन सा आइटम आपको रिमूव करना है, मैंने बोला मुझे पिज्जा पसंद नहीं है, गलती से ऑर्डर हो गया तो पिज्जा खत्म कर देते हैं। देखो पिज्जा रिमूव हो गया सक्सेसफुली। अब उसने फिर से मुझे पूछा कि कोई सा भी कंटिन्यू करना चाहते हो या फिर एग्जिट एग्जिट करना है, ऐड करना है, रिमूव करना है। तो मैंने बोला बस तो एग्जिट कर देते हैं। तो देखो उसने मुझे मेरा आइटम बताया, हर एक आइटम के प्राइस बताए क्वांटिटी के हिसाब से। तो देखो सबसे पहले देख लेते हैं, 20 रुपए की एक कॉफी थी, तो 5 23 राइट, 60 रुपए हो गए एक कॉफी के। फिर देखो चाय कितने की थी, चाय 10 की थी, अब तो उतने की भी नहीं आती है, 10, 2 चाय ली थी तो 20 रुपए हो गए। बर्गर कितने का था, बर्गर था 50 का, एक लिया था इसलिए 50 रुपए आए। अब इन सब का टोटल करके उसने मुझे बिल दे दिया, दैट इज 130। बढ़िया काम कर रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यही था हमारा प्रोजेक्ट, बना के देखिएगा और मुझे बताइएगा।